नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। अब देखते हैं आगे समाचार। रोहिणी जापानी पार्क में भव्य श्री बलभद्र जयंती व सहस्त्रा जून पूजनोत्सव उमड़ा जनसैलाब। दिल्ली की रोहिणी जापानी पार्क में भगवान श्री बलभद्र जयंती एवं भगवान श्री सहस्त्रार्जुन पूजनोत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए, जिससे पूरा पंडाल समाज की एकता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री बलभद्र और भगवान श्री सहस्त्रार्जुन की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण और पारंपरिक अनुष्ठान किए गए। इसके बाद समाज के उत्थान और एकजुटता पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में देश के विभिन्न राज्यों से आए समाज के कद्दावर नेताओं और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने भाग लिया, जिन्हें जय भद्र फाउंडेशन की ओर से पटका और मोमेंटो भेंटकर सभी का स्वागत किया गया। इसके लिए सभी ने फाउंडेशन की तारीफ की। नेताओं ने राजनीति में अपनी समाज की भागीदारी पर जोर दिया। आए हुए सभी लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। सभी के लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने संस्था के पदाधिकारियों एवं आए हुए अतिथियों से बातचीत की। सुनिए। दिल्ली के जापानी पार्क में मौजूद हैं, जहां पर बलभद्र पूजा में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी पहुंचे हैं। सर, क्या समाज को संदेश देने की कोशिश की है? देखिए, आज दिल्ली में इस जापानी पार्क में एक बहुत बड़ा आयोजन भगवान बलभद्र एवं भगवान सहस्त्रबाहु जी के जयंती के पावन अवसर पर भाग लेने का अवसर मिला है। और हम सब वैश्य समाज के अंग हैं और वैश्य समाज हमेशा से जात से जमात की ओर चला है और हम पूरे देश की सेवा किए हैं। वैश्य समाज सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, अपितु यह एक ऐसा गौरवशाली और उन्नत समाज है जो पूरे समाज के लिए जीता है। और स्वाभाविक है, जिस देश में व्यवसाय की जीवंतता रहती है वह देश आर्थिक और कई दृष्टि से ज़्यादा तरक्की भी करता है। आपने देखा होगा कि वह समाज एक धमनी है। जिस प्रकार से मानव शरीर में रक्त का प्रवाह धमनी के माध्यम से होता है और वह व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन को जीता है, उसी प्रकार से देश अगर जीवंत है तो कहीं न कहीं व्यवसाय, उद्योग और जिसके मूल रूप से परंपरागत रूप से वह समाज उसके वाहक रहा है। तो इसीलिए हम सब समाज के लिए जीते हैं। यह समाज जितना उन्नत होगा, देश उतना उन्नत होगा, समाज उतना उन्नत होगा। और राजनीतिक हिस्सेदारी की भी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से समाज ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दिया है, उसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में भी उसको हिस्सेदारी सभी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर दें। खास करके जो हमारी राजनीतिक धारा में राष्ट्रवादी ताकत है, उसने प्रयास किया है कि हमेशा से हम वैश्य समाज को उसके अधिकार को हम सब दें। लेकिन सभी लोगों से आग्रह भी है कि राजनीतिक क्षेत्र में इसके द्वारा भी आप राष्ट्र की सेवा करें, अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करें। सामने बिहार चुनाव है, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें हम जिस राष्ट्रवादी धारा के पोषक हैं वो निश्चित तौर पर खास करके एनडीए से हम आते हैं। एनडीए ने मुझे आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया, एक सम्मान दिया। मैं इसको तो भूल नहीं सकता हूँ। मैं तो एक सामान्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी। पूर्व सांसद शिवहर से रमा देवी जी पहुंची है। समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की है आप? समाज को कहें कि सुधर जाओ। जय समाज बिगड़ा है। जय भद्रा और फाउंडेशन से जो हमारा मैसेज आया कि आप आइए, मैं उपस्थित हो गई, क्योंकि वैश्य समुदाय के लोग सभी वर्गों से इकट्ठा संगठित नहीं रहने के कारण आज हम लोग को जो वीकनेस मिलता है वो वीकनेस नहीं हो, ये समझाने के लिए आए हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर उसके बाद समाज से लेकर देश का काम करो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्य समुदाय से आते हैं, अमित शाह जी वैश्य समुदाय से आते हैं,
पीयूष गोयल जी अमित, वो भी वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन जो कार्य उन सबों ने किया है वो वैश्य समुदाय को सोचना चाहिए कि हमारा मान सम्मान इतना है कि हम प्रधानमंत्री बनाए हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी सड़क का उद्घाटन करने आए। तो जो परिस्थिति आज के दिन में जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है लोगों को, ये सीख है कि जो वैश्य समुदाय के लोग हैं पूरी ताकत से एकजुट हो जाए, वैश्य बने, तब जाकर जहाँ लड़ना हो, जहाँ बोलना हो, एकजुट होकर आवाज़ उठाए और देखे कि कैंडिडेट कैसा है, उसके अनुसार वोट देने का काम करें। बिहार से चलकर शिवहर से चुनाव लड़ी रितु जायसवाल जी, आरजेडी के महिला विंग की अध्यक्ष है रितु जायसवाल जी, आज उससे आते हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश की है इस कार्यक्रम में? देखिए, ये हमारे समाज का बलभद्र पूजा का कार्यक्रम था, जिसके ऑर्गेनाइजर जो हैं वो रवि जायसवाल जी थे, और तमाम यहाँ के जो युवा हैं, बलराम जी और रवि जायसवाल जी, इन लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे कि पूरे हिंदुस्तान से जायसवाल समाज के लोग रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व सांसद रमा देवी जी और तारकेश्वर प्रसाद जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, ये लोग सब उपस्थित रहे यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं से समाज को एकता देने का, बल देने का कार्यक्रम था, जिसमें कि हम लोग समाज को किस तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, इस बात के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। आइए मिलवाते हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है बलभद्र पूजा के जो प्रधान है रवि जायसवाल जी। रवि जायसवाल जी, सभी लोग आज तो मान गए कि आप बहुत बढ़िया आयोजन किया है। देखिए, आयोजन बढ़िया होगा तो मानना पड़ेगा। आयोजन इसीलिए बढ़िया किया जाता है कि लोग माने, और आप हमारे पास आए थे पूजा से पहले जी। और आपने भी मुझे बोला था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको पूरे देश तक बढ़ाऊंगा। लगता है आपने बढ़ाया, वो चीज आज दिखा। कहाँ से लोग आए जितने गदगद खुश नजर आ रहे हैं। 2500 से 3000 लोगों की गैदरिंग, नेपाल, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, कहाँ से लोग नहीं आए। जहाँ जहाँ जायसवाल समाज के लोग हैं, वहाँ वहाँ से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बड़े बड़े राजनेता आपने देखा, आज तक नहीं देखा होगा, एक मंच पे सारे पार्टी के लोग आए, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, सारे पार्टी के लोगों ने अपना शिरकत दिखाया। अच्छा रवि जी, आपने इतना लोगों को इकट्ठा किया दिल्ली में, मैसेज क्या देने की कोशिश की है? समाज एक हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हमारी संस्था जयभद्र फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये समाज जोड़ने का काम करता है। हमारी संस्थाओं 3 लेयर में काम करती है। एक तो बलभद्र पूजा करती है, सहस्त्रार्जुन का पूजा करती है, जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है। दूसरी बात है, शिक्षा पे काम करती है। आपको मैं आपके इंटरव्यू में कई बार बोल चुका हूँ, हमारा समाज, हमारा जायसवाल समाज गरीब बच्चों को, 10 लोगों को मुफ्त यूपीएससी की शिक्षा दिलाती है, सिविल सर्विस का। 10 बच्चों को मुफ्त, अपने समाज के लोगों को हर साल 10 बच्चों को चयन करके उसको फ्री शिक्षा दिलाने का कार्य करती है। तीसरा, हमारा वैवाहिकी कार्यक्रम का परिचय सम्मेलन वैवाहिकी का निरंतर चलता रहता है। निःशुल्क है? बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। तीसरा, आपको पता है, हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं। अच्छा रवि जी, छोटे से शुरुआत किया था, जब आपने शुरुआत किया था तब भी मैं आया था, आज इतने बड़े विशाल स्तर पर ले गए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। समाज भी मेहनत कर रहा है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सारे जयभद्र फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ताओं को, सारी मैनेजमेंट की टीम को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया। सबको तहे दिल से धन्यवाद है। अच्छा रवि जी, तालकटोरा स्टेडियम वगैरह भी भरेंगे क्या कभी आने वाले टाइम में? 2026 में तैयारी रहेगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा, बलभद्र सहस्त्रार्जुन भगवान की कृपा रही, तो 2026 में तालकटोरा स्टेडियम में 8 से 10 हजार लोग से बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं आप लोग? पूरा संदेश क्लियर है। आपने देखा कि यहाँ भाजपा के नेता भी हैं, राजद के भी नेता हैं, किसी दूसरे पार्टी के भी, आम आदमी पार्टी के भी नेता के हैं,
और सारे मंच पर इकट्ठा हैं। मतलब समाज हमारा एकजुट है, कोई भी पार्टी हो। हमको अगर आप नहीं समझोगे तो हम भी नहीं किनार करेंगे तो हम नहीं समझेंगे। इसलिए पूरा जो हमारा समाज एकजुट है। आप अगर हमको पूछोगे नहीं तो हम भी आपको नहीं पूछेंगे, सीधी सी बात है। आप हमारा अस्तित्व को समझिए, हमारे अस्तित्व को आप नकारिएगा तो हम भी आपको नकार देंगे, बिल्कुल नकार देंगे। और जिन लोगों ने दे दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो जय गुप्ता जी वहाँ हैं, उनके पास अपना कागज दे दें। क्लियर ये मैसेज है कि आप हमको नकारिएगा तो हम आपको नकार देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पूरा ये कलवार परिवार जो है एक वैश्य समाज का ही एक उपक्रम है, वैश्य समाज ही है। और ये पूरा ये माध्यम अपने इस आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा समाज बटा हुआ नहीं है। आप हमें अगर बांटने का कोशिश कीजिएगा तब मैं आपको बांट दूंगा। हमारा समाज में किसी प्रकार का ये हम यहाँ पर कोई आप राजद बीजेपी और आपने देखा होगा नहीं है ना, सारे नेता मिल रहे हैं ना। तो इसलिए आप अगर हमको बांटिए मत, हमारे अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। अगर अस्तित्व को नहीं स्वीकार कीजिएगा तो हम लोग भी काफ़ी चालाक अब हो गए हैं, चालाक तो हैं, और हम लोग भी अपना मैसेज दे देंगे। मैसेज क्लियर है, ज़्यादा खोल कर कहना हम नहीं चाहते हैं। आप बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अपनी भागीदारी चाहते हैं राजनीति में? बिल्कुल, सत्ता में भागीदारी चाहिए। अगर सत्ता में भागीदारी नहीं होगी फिर मुश्किल होगा। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए। हमारा समाज ठान लिया है। हमारे विजय भगत जी जो दिल्ली में हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग मिलकर काम करेंगे और समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। जयभद्र फाउंडेशन विजय भगत जी से अलग नहीं है, और उधर राजद के रितु जायसवाल जी है, उनसे भी अलग नहीं है। हम सब एक हैं। हमारे अस्तित्व को समझिए। हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में हमको टिकट की भागीदारी चाहिए। हमें सत्ता में और व्यवस्था में भागीदारी चाहिए। आप हम अगर व्यवस्था में भागीदारी नहीं करेंगे फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा। धन्यवाद। हाँ जी भैया जी, भगत जी हैं, विजय भगत जी। आप तो विधायक का भी चुनाव लड़ रहे, काउंसलर भी रहे, मेयर भी रहे, क्या क्या रहे, क्या कोशिश की है समाज को मैसेज देने की? कि आज समाज हजारों की संख्या में समाज उपस्थित था। आज यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को भी आना था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का कार्यक्रम था जिसके कारण विजेंद्र गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी नहीं आई। आज आपने देखा सैकड़ों लोग समाज के IAS IPS जितने भी थे आज जयभद्र फाउंडेशन के नीचे सब लोग बैठे हुए थे। और सबका एक ही इच्छा शक्ति है, क्यों ना हो। हम कहते 10 लाख हमारी जनसंख्या दिल्ली में है, तो 10 लाख के अनुपात में हमें भागीदारी भी तो मिलनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी तो मिलना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ यदि आप देखो जायसवाल और कलवार में बिहार और उत्तर प्रदेश से कौन है, एक दो व्यक्ति ही तो हैं, और उनको भी ढंग से यदि पार्टी की तरफ से सम्मान नहीं किया गया। आज इस लेकर के विस्तार से समाज के लोगों ने चर्चा किया है। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वैवाहिकी का परिचय सम्मेलन का हो, या जायसवाल समाज और बलभद्र पूजा के जो समाज के जो बच्चे हैं, जो उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।